स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello, aspirants. My name is Divakar Bothra. We are going to start our Sociology Foundation batch from 18th of October. The timings are 1 to 4 live. The recorded sessions of which would be available to you for next 24 months from the date of enrollment. If you are interested to join this batch, please use the code DIVLIVE so that your fees comes down to from 18,999 to 12,500. आज का जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिकली कुछ टाइम पहले लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। थोड़े टाइम पहले पेपर के अंदर न्यूज़ आई थी, अगर आपने ध्यान से देखा है, कि चंद्रचूड़ सर जो हैं, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाला है, उन्होंने फाइनली बोला एक लाइन, सुप्रीम कोर्ट गोज वर्चुअल। पहला टाइम ये था जहां पे फर्स्ट टाइम हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की प्रोसीडिंग्स को भी लाइव रखा गया। अब क्या ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा है? अगर आपका पेपर 2 अगर आप देखते हो, वहां पे जुडिशरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन रिसेंट टाइम्स डिफरेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, जुडिशियल pronouncements, decisions, whether in the form of judicial review or whether in the form of judicial activism, have played a very important role. बहुत important role play किया है governance के अंदर। और इन सब circumstances के साथ साथ जो condition चल रहे हैं, एक huge pendency of cases है judiciary के अंदर। Transparency lack करती है judiciary के अंदर, vacancies fulfill नहीं हो पा रही है, huge number of backlogs present है। इन सब कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो शायद एक लाइव प्रोसीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब ये लाइव प्रोसीडिंग्स क्वेश्चन बनता है या नहीं इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन इस लाइव प्रोसीडिंग को आप जुडिशरी के क्वेश्चन में यूज जरूर करोगे एज अ पॉइंट। क्यों? मार्क्स मिलते हैं एक नोवेलिटी से, पेंडेंसी ऑफ केसेस और ये सारे पॉइंट्स एवरीबडी इज गोइंग टू राइट। बट द पॉइंट इज दिस, इफ यू लार्जली राइट अ पॉइंट दैट हाउ द वेरी live streaming of judicial proceedings would not only have positive impact on the functioning of Supreme Court, but would also have multiple positive spillover effects in the entire society. तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या इसके अंदर कुछ कॉन्स है, ये एस्पेक्ट्स, ताकि आपके जुडिशरी वाले क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे नोबल कंटेंट के साथ लिखे जाएं आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर हम देखें इश्यूज जुडिशरी के अंदर, देयर आर मल्टीपल इश्यूज। अगर सारे के सारे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को मैं अभी फिलहाल देखूं तो शायद आपका और मेरा फेथ सबसे ज्यादा जो है वो जुडिशरी के अंदर है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे इश्यूज रही है और एग्जीक्यूटिव को शायद पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, और हम भी शायद ये मानते हैं कि पॉलिटिकल या पॉलिटिसाइजेशन ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है एग्जीक्यूटिव्स के डिसीजंस। तो इसलिए हम जुडिशरी को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। जब भी हम प्रताड़ित होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से या एग्जीक्यूटिव से, तो हम जाते हैं सबसे पहले वी नॉक द डोर्स ऑफ जुडिशरी, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि जुडिशरी शायद हमारी हेल्प करेगी या हमारे इश्यूज को रिजॉल्व करेगी। और अभी तक अगर हाल फिलहाल में देखें तो किया है जुडिशरी ने। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आने लगे रीसेंट टाइम्स के अंदर जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट हुए राज्यसभा के लिए, तो पीपल स्टार्टेड डेवलपिंग सम सॉर्ट ऑफ डाउट ऑन द इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ जुडिशरी। अब इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर अगर जुडिशरी को एक पॉजिटिव रिफॉर्म लेती है तो उससे शायद ये जो गिरता हुआ जो ट्रस्ट लेवल है शायद बढ़ जाए, और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया जुडिशरी ने इस कंटेक्स्ट के अंदर। तो बैकग्राउंड अगर हम क्लियर रखें तो शायद हमको इंपॉर्टेंस पता चले लाइव स्ट्रीमिंग की। एट प्रेजेंट जुडिशरीज आर इंपैक्टेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज। अगर हम लोअर कोर्ट से स्टार्ट करें, अपर कोर्ट तक आए, तो हर कोर्ट के अंदर स्पेसिफिक कुछ चैलेंजेस है, स्पेसिफिक कुछ इश्यूज है। ओवरऑल अगर हम इश्यूज देखें, वेदर इट इज फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वी सी पेंडेंसी ऑफ केसेस इज वेरी हाई। यहां तक कुछ फैक्ट बोलते हैं कि 42% पेंडेंसी केस रेट्स है। अंडर ट्रायल्स बहुत चल रही है चीजों के अंदर। अंडर ट्रायल तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ऑलरेडी बन चुका है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिसिसिव स्टैंड लिया है।
एक पेंडेंसी रेट होने के कारण होता यह है कि चाहे आप लॉस को कितना भी स्ट्रिंजेंट कर दो, अगर वो सालों तक टैकल नहीं किया जाता है तो शायद वो फियर डेवलप नहीं होता है जो लॉ वायलेट करते हैं उनके अंदर. सो टेक्निकली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज विच आवर जुडिशरी इज फेसिंग इज अ ह्यूज पेंडेंसी रेट. अनदर इशू इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. कॉलेजियम सिस्टम जो चल रहा है या फिर जिसको हमने नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन से रिप्लेस किया और वो फिर वापस खारिज कर दिया गया नल एंड वाइड बाय जुडिशरी. अगर हम देखें तो जुडिशरी की वर्किंग ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है, बिकॉज एक जनता को आइडिया ही नहीं होती है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में जाता है केस, कैसे हाई कोर्ट में जाता है, क्या डिस्कशंस होते हैं, किस बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं. ये बहुत ज्यादा हिडन है. और ये ट्रांसपेरेंसी, सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट दूं आरटीआई के कंटेक्स्ट के अंदर, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट. सनलाइट सबसे बढ़िया डिसइंफेक्टेंट है, वैसे ही आरटीआई एक बहुत बड़ा डिसइंफेक्टेंट है अगेंस्ट करप्शन. तो इसी स्टेटमेंट का सुप्रीम कोर्ट को देखूं तो कहीं ना कहीं अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो शायद आदमी का फेथ जुडिशरी के अंदर कम होते हुए दिखाई देगा. इन दो मुद्दों से बाहर अगर हम जाएं जुडिशरी के अंदर, लॉ एजुकेशन में इश्यूज है, डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स लाइक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कई बार इंप्लीमेंट नहीं किए जाते हैं, टेक्निकली वायलेशंस 2006 में इंप्लीमेंट, 2006 में पुलिस एक्ट 1861 को अमेंड करने के लिए बोला जो शायद आज तक नहीं हुआ है. ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स का भी हम उल्लंघन देखते हैं. इन सर्कमस्टांसेस के अंदर हमारे अंदर भी लीगल अवेयरनेस काफी कम होती है और उसके कारण वी गेट और वी बिकम द विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बोथ एडमिनिस्ट्रेशंस एंड एग्जीक्यूटिव. तो इन सब चीजों को अगर हम देखें, इन सब चीजों पे इस लाइव प्रोसीडिंग्स की क्या इंपैक्ट है, क्या कुछ इंपैक्ट होगी इसकी. अगर हम देखें लाइव प्रोसीडिंग या फिर ये जो सिलसिला चलता आया लाइव प्रोसीडिंग्स, लाइव स्ट्रीमिंग का, वो सबसे पहले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया स्ट्रीमिंग ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स. कोविड से पहले की बात है, ये ध्यान रखना. कोविड के टाइम में सो हुआ ही, लेकिन कोविड से पहले भी सुप्रीम कोर्ट वाज सो प्रैग्मेटिक दैट इन 2018 फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट अलाउड लाइव प्रोसीडिंग ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स. जो प्रोसीडिंग्स वो इंपॉर्टेंट समझते थे उनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी अलाउ की. और 2022 अभी चंद्रचूड़ सर ने ये बताया कि लाइव प्रोसीडिंग हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की भी करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जगह यूज होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की भी लाइव प्रोसीडिंग होने का मतलब ये है कि आपको और मुझे शायद कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि जुडिशरी एक फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का. और जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे किसी चीज को जजमेंट दे रही होगी तो शायद हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेहतर होगी, और कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, हमारी लीगल अवेयरनेस बेहतर होगी, और उससे शायद कल हम एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों को क्वेश्चन कर सकते हैं और हमारी एक्सप्लॉयटेशन कम कर सकते हैं. तो ये कुछ रहा एक इवोल्यूशन ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग. दो ही चीजें यहां पे रही, एक 18 में स्टार्ट किया और 2022 के अंदर फाइनली चंद्रचूड़ सर ने बोला वी आर वर्चुअल. टेक्निकली अब सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल हो चुका है. तो क्या इस चीज के कुछ फायदे हैं, क्या एडवांटेज है लाइव टेलीकास्टिंग के? अगर सबसे पहले देखें, एक स्टेटमेंट लिखा है, इफ वी नेवर, ये चंद्रचूड़ सर ने इस पर्टिकुलर जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का लाइव स्ट्रीमिंग बोला तब उन्होंने ये स्टेटमेंट यूज किया था. मैंने यहां पे लगाया ताकि आप कंटेंट में यूज कर सकें इस चीज को. इफ वी नेवर डू एनीथिंग विच हैज नॉट बीन डन बिफोर, वी शैल नेवर गेट एनीवेयर. द लॉ विल स्टैंड स्टिल वाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गोज ऑन. कि अगर हम खुद ही कुछ नहीं करना चाहेंगे तो जहां है वहीं पे रह जाएंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद ये चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, कोविड, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के शायद ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव डिसीजन लिया कि हम स्ट्रीम करेंगे ये सारे केसेस. अब दूसरी और ये तो चलो उनका स्टेटमेंट था, इससे एडवांटेज क्या आएगी? फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि नॉलेज बढ़ाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का आम जनता के अंदर. एनहांस द फेथ ऑफ पीपल इन जुडिशरी. जब चीजें ट्रांसपेरेंट होगी, हम जज के व्यवहार देखेंगे, जज के जजमेंट्स देखेंगे, उनके न्यूट्रलिटी देखेंगे या फिर उनके एक्शंस देखेंगे, तो शायद हमारा फेथ जुडिशरी के अंदर और बढ़ेगा टेक्निकली. सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट एंड हेंस विल मेक जजेस मोर एम्पैथेटिक एंड सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट. और जब किसी चीज की लाइव टेलीकास्ट चल रही होगी तो जजेस भी रूड नहीं होंगे.
और उसके कारण कहीं ना कहीं वो ज्यादा एम्पैथी के साथ एक जजमेंट लेंगे, जिसके बेसिस के ऊपर एटलीस्ट कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर वैल्यूज आएगी सिस्टम के अंदर। डेवलप्ड इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, मेरे हिसाब से शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड रहेंगे, और जब सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो टेक्निकली डेमोक्रेसी बेहतर रहेगी, डेवलपमेंट इंक्लूसिव होगा, सबका साथ सबका विकास इंश्योर किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव को भी हम टेक्निकली अकाउंटेबल कर सकते हैं। This will not only empower citizens by tackling informational poverty, but will also enhance their legal awareness, which have synergetic impact on aspects such as corruptions. इस तरीके की लैंग्वेज और भाषा जरूर आप पॉइंट्स में लिखोगे ताकि एटलीस्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज किए जा सकें। एंड विल ऑल्सो एनहांस द क्वालिटी ऑफ लॉयर्स, लॉयर की क्वालिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब लाइव टेलीकास्ट होगी तो लॉयर्स भी ध्यान में रखेंगे, रूड नहीं होंगे, ऐसे कुछ उल्लंघन नहीं करेंगे लॉ का, या फिर उनका प्रेजेंटेशन वो भी डेवलप होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पार्लियामेंट की लाइव प्रोसीडिंग्स की स्टार्ट, स्ट्रीमिंग्स ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स, तो हमने देखा कि एटलीस्ट वो कुर्सियां तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट, वॉकआउट कर जाने वाला कॉन्सेप्ट कम होने लगा, क्योंकि अब लोग देख रहे थे उस चीजों को, पीपल वर एक्चुअली वॉचिंग। सो टेक्निकली इफ यू लुक इनटू द लाइव प्रोसीडिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्ट्रीमिंग ऑफ दीज सेशंस टुडे, दिस इज रिक्वायर्ड बिकॉज एवरीबडी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू ट्रैवल टू मे बी Delhi in order to tackle their case. Furthermore, people would be more interested in seeing such live streaming in order to largely get an awareness about the laws and the society, judiciary and its working. नहीं तो आज पिक्चर में हम देखते हैं हाई कोर्ट के अंदर एक केस गया, खारिज हो गया, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ऐसे नहीं जाया जाता है। देयर एक पर्टिकुलर कंडीशंस होता है, जो कुछ कंडीशंस वाले केसेस ही जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। हर केस को आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जा सकते, लेकिन ये आम जनता पिक्चर से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि उनको शायद ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और अब जब ये प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो शायद एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, लीगल अवेयरनेस होगी। तो टेक्निकली डायरेक्ट इंपैक्ट अगर हम इसकी देखें तो इमीडिएटली आपको बहुत कम लगेगा ये मुद्दा ही नहीं है, क्या हो गया, लाइव स्ट्रीमिंग हुआ। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द इंपैक्ट ऑफ द जुडिशरी वुड बी जस्ट प्रेगमेटिक। अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग को कंटिन्यू किया जाता है और मेजॉरिटी ऑफ द सेशंस को हम लाइव प्रोसीडिंग्स के थ्रू प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो इन सर्कमस्टेंसेस में इट विल लार्जली डेवलप a culture for rule of law. ये बेहतर करेगा रूल ऑफ लॉ को। तो अब आए मुद्दे की बात पे, इसको लिखना कहां है सर? जुडिशरी का कोई भी क्वेश्चन आए डायरेक्टली आप लिखोगे एक पॉइंट ये। दूसरा, जब पेपर 2 के अंदर गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन आता है तो ये एज ए केस स्टडी यूज की जा सकती है। तीसरा, जब ई गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर 2 के अंदर, तब भी इसको एज अ केस स्टडी यूज की जा सकती है। तो ऐसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ऐसे आपको करंट इश्यूज पढ़नी है। वो स्टोरीज और कहानियों को अब धीरे धीरे छोड़ना बंद करो या कम करो एटलीस्ट। अब ये वाली चीजें जब आप पढ़ते हो, एक एक पॉइंट निकाल के हेडिंग लगा लो कि इस कंटेंट को मुझे यहां पे यूज करना है। दैट विल एनहांस द विजिबिलिटी ऑफ योर आंसर्स एंड यू विल बी लार्जली गेटिंग बेटर मार्क्स, बेटर देन द एवरेज एटलीस्ट। सो ये था एटलीस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि कैसे कंटेंट यूज किया जाता है। लाइव प्रोसीडिंग शायद मेरे को यहां पे नहीं डिस्कस करना था, मेरा मुद्दा ये था कि कैसे छोटे से कंटेंट को हम अलग अलग एस्पेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं टू मेक टू गेट बेटर मार्क्स इन आवर आंसर्स। थैंक यू सो मच, हैप्पी स्टडिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।